बानी पीटीआई के गिर्द कानून का घेराव मजीद तंग, मजीद केसेस में गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। रावलपिंडी की अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के 22 बानी ड्राइवर को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तेदा मंजूर न की। पुलिस एहलकारों ने बानी तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में तफ्तीश की। बानी चेयरमैन कल बजरिया वीडियो लिंक लाहौर ATC में पेश होंगे। जिना हाउस हमले से मुतालिक तफ्तीश के लिए बानी PTI के रिमांड की इस्तेदा की जाएगी। तोशाखाना के नए केस में बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी दोनों का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडियाला जेल में नैब टीम की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत का दोनों मुल्जिमान को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। वकीला का तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। KP हुकूमत का चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। दूसरी जानिब नैब अफसरान ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से पूछगिछ। गिरफ्तारी, रिहाई और फिर गिरफ्तारी। PTI रहनुमा सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वकील अली शाह ने सोशल मीडिया पर तस्दीक कर दी। विफाकी पुलिस ने ताहाल सनम जावेद की गिरफ्तारी की तस्दीक या तरदीद नहीं की। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सनम जावेद को FIA मुकदमे में रिहाई का हुक्म दिया था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी, गोली कान को छू कर गुजर गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को हलाक कर दिया। ट्रंप ने जख्मी होने के फौरी बाद खड़े होकर मुक्का हवा में लहराया। उनके चेहरे और दाएं कान पर खून देखा गया। साबिक सदर ने कहा, तबीयत बेहतर है, किसी से डरने वाला नहीं, डट कर मुकाबला करूंगा। अमरीकी एजेंसी FBI के मुताबिक 20 साल हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रोक्स को ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से था। मुलजिम ने ऊंचे मुकाम से स्टेज की जानिब मुतादिद गोलियां चलाईं। अमरीकी मीडिया का कहना है हमलावर की गाड़ी से धमाका खेज डिवाइसेस भी मिली। दूसरी जानिब कातिलाना हमले के बाद ट्रंप की मकबूलियत और हिमायत में इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले करने वाले नौजवान की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। हमले से कबल थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने एक मुख्तसर वीडियो में ट्रंप से नफरत का इजहार किया। द बेलफास्ट में हमले का इशारा देते हुए कहा, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। ट्रंप जूनियर ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती लिखा, वालिद अमरीका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एनी शाहिद ने ट्रंप पर फायरिंग से कबल पुलिस को मुबैना हमलावर की निशानदही करती थी। पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका बयान। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। अमेरिका में ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। साबिक सदूर बाराक ओबामा, जॉर्ज W बुश और माइक पेंस की भी शदीद मजम्मत। बरतानवी, कैनेडियन और जापानी वज़ीर आज़म ने हमले को अफसोसनाक करार दिया। नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट की बंदिश पर वज़ीर आज़म बरहम, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म। अरबों डॉलर्स के मंसूबे में गफलत कैसे बढ़ती गई। शहबाज शरीफ ने साबिक सेक्रेटरी शाहिद खान, सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। 2 रुकनी कमेटी को मंसूबे के नकाइज की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, नकाइज की वजह से कई साल की ताखीर हुई, मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद भी रहा। जहां कंक्रीट की फिलिंग होनी चाहिए थी, वहां मिट्टी से भराई की गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये फी यूनिट इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये हो गया। 301 से 400 तक यूनिट 39 रुपये 15 पैसे, 401 से 500 तक 41 रुपये 36 पैसे, 601 से 700 तक 43 रुपये 92 पैसे फी यूनिट। माहाना 700 यूनिट से जायद का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 48 रुपये
84 पैसे का हो गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नवाज शरीफ की सैर सदारत नून लीग की सीनियर क़यादत का अहम इजलास कल मरी में होगा। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज मरी पहुंच गए। पीटीआई एक थी, है और रहेगी। बैरिस्टर गौहर की एक बार फिर पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। 25 अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। सुप्रीम कोर्ट MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान समेत दीगर कारकुनान को बाजियाब करवाए। चेयरमैन PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए उन पर जोर डाला जा रहा है। रहनुमा PTI असद कैसे ने कहा कि हमारे जंग से MNA अमीर सुल्तान को कल रात अगवा कर लिया गया। मुल्क को खतरा से दो चार ना करे, आइन और कानून की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ढिठाई के साथ अदालत के अहकामात और आईनी तकाज़ों को पामाल किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के खिलाफ जाती बुग़्ज़ और इनाद पर मबनी मुहिम चलाई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इक़दाम से PTI को बल्ले के निशान से महरूम किया, बगैर निशान के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मजबूर किया। गैर आईनी इक़दामात के मुर्तकिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान फौरी इस्तीफ़ा दें। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठे रेफरेंस दायर करने वाले आज अदलिया के सपोर्टर बन गए हैं। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और PTV पर हमला करने वाली जमात को भी अदलिया की तकरीम याद आ गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द अमल। कहा, आपके लीडर और उनकी अहलिया कीमती तहाइफ चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। डायलॉग और भड़के मत मारें, घड़ियां और नेकलेस की रसीदें निकालें। बाजोड़ के ज़िमनी इंतखाबात में PTI को अपनी निशिस्त पर शिकस्त। बानी तहरीक इंसाफ ने रिपोर्ट तलब कर ली। अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। पार्टी से इनहराफ करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल मौखर। पंजाब भर में आटे की सप्लाई बहाल। सेक्रेटरी फूड मौज़म इकबाल की तमाम डिवीजनल फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान से वीडियो लिंक मीटिंग। मार्केट में आटा सप्लाई और कीमतों की निगरानी पर रिपोर्ट तलब। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुल्की रहतजाज। छोटे बड़े तमाम शहरों में धरने। अमीर हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि बिजली टैरिफ में बेतहाशा इजाफे और सालिमाना टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों पर आवाम को रिलीफ देना होगा। शहदाए करबला की याद में 7वीं मुहर्रमुल हराम पर शहर शहर अलम, ताज़ियों और शबीए जुलजना के जुलूस निकाले गए। अज़ादारों की नुहा ख्वानी और सीना को भी जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शहदाए करबला को पुरसा पेश करने के लिए मजालिस का इनेकाद। ज़ाकिरीन अहले बैत की शान और फ़ज़ाइल बयान करने में मसरूफ़। मेयर कराची का बल्दिया अज़मा की आमदनी दुगनी होने का दावा। एक साल में 2.8 अरब रुपए जमा किए। तमाम पैसा आवाम पर लगाएंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 20 साल बाद अब शहर कराची को पानी मिलने जा रहा है। पानी के निज़ाम की बेहतरी के लिए 90 अरब रुपए पंपिंग स्टेशन पर लगा रहे हैं। KMC के मातहत तमाम अस्पतालों की बेहतरी तरजीह। आमदन और अखराजात का तमाम डेटा पब्लिक करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना में रद्द-ओ-बदल। वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान और वज़ीर दफ़ा शेख हमदान बिन मोहम्मद नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर।
सारा लमीरी वज़ीर तालीम, अहमद बलहूल वज़ीर खेल, अब्दुर्रहमान अलावार कायम मुकाम वज़ीर बराए आला तालीम तैनात, आलिया ज़रोई को वज़ीर ममलकत बराए एंटरप्रेन्योरशिप का अहदा सौंप दिया गया। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इमाराती काबीना में रद्द बदल का ऐलान कर दिया।